हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके जो है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसको बिना प्रॉपर्टीज का यूज किए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां प्रॉपर्टीज का यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को। ठीक है, तो क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो अब क्योंकि यहां प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो इसको जो है इस तरीके से हम सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉपर्टीज मिल सके। ठीक है, तो यहां 2/3 है इंटू 3/5 है और 3/5 यहां है। ठीक है, तो इसको हम इधर ला लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब प्लस 5/2 बचा हुआ था, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम ध्यान देंगे कि कोई प्रॉपर्टीज यूज हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 2/3 यूज नहीं हो रहा है, इसलिए यहां जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हो रहा है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज होता तो कुछ इस तरीके से होता, -2/3 इंटू 3/5। ठीक है, और अगला क्या होता, अगला ये होता, अगला होता 3/5 इंटू -2/3, इस तरीके से होता। ठीक है, इस तरीके से होता है। ए में बी का मल्टीप्लाई, फिर बी में ए का मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहां जो है ए है, ये बी है, फिर ये बी है, यहां ए नहीं है, यहां 1/6 अलग आ गया है, जबकि ए है -2/3। तो यहां -2/3 का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहां जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें फिर भी 6 आएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें फिर भी 6 आएगा। ठीक है, यहां जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हुआ है। तो यहां अब हम सॉल्व करेंगे आगे। आगे हमें कोई प्रॉपर्टीज मिलती है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, तो यहां आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां जो है 3/5 2 टाइम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3/5 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमें बचा हुआ है -2/3 बचा हुआ है। ठीक है, और 3/5 कॉमन चला गया, 3/5 कॉमन चला गया, तो यहां बचा हुआ क्या है, यहां बचा हुआ है इसका -1/6 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। 5/2 है। ठीक है, तो अब यहां हम देख रहे हैं कि जहां कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ नहीं होता है तो वहां मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो यहां हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां हम ध्यान दे रहे हैं कि यहां जो है यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा होता था कि 3 एलिमेंट होते थे ए बी सी। ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई एक या तो सब्ट्रैक्शन के साथ होता था या तो ए का मल्टीप्लाई एडिशन के साथ। ठीक है, ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। ठीक है, तो अगर तो यहां जो है यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में कुछ इस तरीके से हम फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे होता था ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो वही हुआ है कि 3 का मल्टीप्लाई 3/5 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ, फिर 3/5 का मल्टीप्लाई 1/6 के साथ। तो यहां हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।
यहां हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 6 होगा इसका, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, तो 2 2 जा 4 -4 हो गया, 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ माइनस, यहाँ माइनस है तो -1 लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया, और बाहर 3/5 है, 3/5 लिख लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल है, प्लस ये 5/2 है बचा हुआ, इसको आगे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3/5 है और ब्रैकेट कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हमने बताया था। इसको सॉल्व करेंगे -1 -4 तो इस ऐड हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ माइनस सिंबल है तो माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 4 + 5 लेकिन -5। ठीक है, -5/6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस 5/2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए यहीं से काट देते हैं, थोड़ा ये इसका जो है नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5 का मल्टीप्लाई 1/5 का नहीं, सॉरी, इसको और सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 5 को 5 से काट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या बचा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई -5 1 जा 5 है ना, तो यहां बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 के साथ। ठीक है, कौन सा, -1/2 के साथ। ठीक है, प्लस 5/2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ये हो जाएगा -1/2, -1/2 प्लस 5/6। ठीक है, 5/6 नहीं, 5/2 हर जगह लिख दिया 6। ठीक है, 5/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1 और +5, तो क्या हो गया, ये हो गया 4, जो बड़ा वाला नंबर है उसका सिंबल प्लस है तो यहां प्लस ही रहेगा, /2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया है 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो अब यहाँ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन यहाँ जो है हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, इसलिए इसको जो है अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर्टीज फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ 2/5 है इंटू 3/7 है, और यहाँ जो है 2/5 यहाँ भी है लेकिन 1/14 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो -3/7 है प्लस 1/14 है इंटू 2/5 है। ठीक है, अब इसको इधर कर लिया, अब इसको इधर कर लेते हैं, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि यहां कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि नहीं, तो यहां जो है 2/5 का मल्टीप्लाई 3/7 के साथ हो रहा है, और 3/7 का मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ, तो 1/14 का मल्टीप्लाई 2/5 के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, न तो कम्यूटेटिव न तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है 2/5 यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2/5 कॉमन ले लिया, तो अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है -3/7 बचा हुआ है, प्लस 1/14 बचा हुआ है, और 2/5 तो कॉमन चला ही गया है। ठीक है, अब यहाँ बचा हुआ है 1/6 और 3/2।
ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाए, नहीं सॉरी, यहाँ जो है यूज क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। ठीक है, यहाँ यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो ये इस तरीके से हो जा रहा है कि ये प्लस है तो ये इस तरीके से हो जा रहा है, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा ही होता है। तो यहाँ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हो रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मिली। अब आगे सॉल्व करेंगे। इसका जो है एलसीएम होगा 14। ठीक है, एलसीएम 14 होगा और 7 2 जा 14 होता है, 2 3 जा 6 हो गया, -6 हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का सिंबल लगा लेते हैं, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1। ठीक है, अब इसको आगे अब इसको ब्रैकेट में लेते हैं, 2/5 है, जहाँ कोई सिंबल नहीं होता है ब्रैकेट के अंदर बाहर, तो मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये हो गया है, ये हो चुका है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -1/2, -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 1, तो क्या हो जाएगा 5 और बाई 14। ठीक है, तो 2/5 -5/14। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, -1/4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ सिंबल लगा, ये जो है मल्टीप्लाई है इसके साथ 2/5 का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14 यही काट देते हैं, 5 का इससे काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/7 हो गया। ठीक है, -1/7 -1/7 हो गया, -1/4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4, -4, फिर माइनस का सिंबल, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। ठीक है, तो माइनस और माइनस 11 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 11, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस सिंबल है, तो -11/28, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का -11/28। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए बाय।